Everyone, welcome to my channel SK Explaining. So today I am going to explain a South Korean movie which is named by Love and Leashes. So without wasting any time, let's get started. तो इस मूवी में दोनों ही लीड कैरेक्टर्स के नेम सेम है। लड़की का नाम जीवू और लड़के का नाम जिन है। सो कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम लड़के को जिन और लड़की को जीवू बुलाएंगे। तो मूवी की शुरुआत में हम जीवू को देखते हैं जो ऑफिस जा रही होती है और सोच रही होती है कि कोई भी रिलेशनशिप इक्वल नहीं होता। एक ऑर्डर देने वाला होता है और एक उसे ओबे करने वाला, और वो ये सोचते सोचते अपने ऑफिस पहुंच जाती है और देखती है कि आज एक न्यू एम्प्लॉय अपॉइंट किया गया है जिसका नाम जिन होता है। कंपनी का मैनेजर उसे सबसे इंट्रोड्यूस करवा देता है और कंपनी की प्रमोशन के लिए ये लोग एक यूट्यूबर के साथ काम करने वाले थे। तो जीवू उनसे कहती है कि पहले भी उसने एक कंट्रोवर्शियल बात बोल दी थी, अगर हम इसे हायर करेंगे तो हमें दिक्कत हो सकती है। जीवू का एक्सप्लेनेशन का तरीका मैनेजर को पसंद नहीं आता और वो तब भी उसे हायर करने के लिए कहता है, पर जब जिन उसे पोलाइटली समझाता है तो मैनेजर आसानी से मान जाता है और इतना पोलाइट नेचर देखकर ऑफिस की सारी लड़कियां जिन के पीछे पड़ जाती हैं। और फिर जिन जीवू के पास जाता है और उसके सजेशन के लिए उसे थैंक यू बोलता है और फिर वहाँ से चला जाता है। और जीवू के साथ जो लड़की बैठी थी वो उससे पूछती है कि क्या तुम जिन को पसंद करती हो। तब जीवू हाँ बोलती है। तब उसकी दोस्त उससे कहती है फिर तो तुम्हें थोड़ी मुस्कुराकर उससे बात करनी चाहिए। घर जाकर जीवू अपनी मदर से बात करती है। तब उसकी मॉम उससे कहती है कि तुम्हें उस लड़के को डेट के लिए पूछना चाहिए। तब जीवू ऐसा करने के लिए मना कर देती है क्योंकि वो थोड़ी शाय टाइप की लड़की थी। अगले दिन जब जिन ऑफिस में जाता है तब उसके नाम से एक पार्सल आता है, पर जीवू उसे ले जाती है क्योंकि उन दोनों के नाम सेम थे, तो उसे अपना समझकर उस पार्सल को ले जाती है। और जब जिन को ये पता चलता है तो वो काफ़ी डर जाता है और अपना पार्सल लेने के लिए जल्दी से ऊपर की ओर जाता है। लेकिन तब तक जीवू ने उस पार्सल को खोल दिया था और जीवू को उसमें एक डॉग बेल्ट मिलती है। उतने में ही वहाँ पर जिन आ जाता है और जीवू से उस बेल्ट को ले लेता है। जीवू पूछती है कि ये किसकी है। तब वो बोलता है कि उसका डॉग है मीहू, उसने ये उसके लिए मंगाई है। तब जीवू उससे पूछती है कि ये साइज में इतनी बड़ी क्यों है। तब जिन कहता है कि उसका डॉग साइज में काफ़ी बड़ा है तो इसलिए ही उसने उसके लिए इसे मंगाया है। तभी जिन उसे कॉलर को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तब जीवू उसे उसका बॉक्स ले जाने के लिए बोलती है। तब जीवू उसे उसका बॉक्स देने लगती है लेकिन वो उसके हाथ से नीचे गिर जाता है और उसमें से एक मैगजीन बाहर गिरती है और वो कॉलर एक्चुअल में किसकी है जीवू को पता चल जाता है। इस बात से जिन काफ़ी परेशान हो जाता है और अपने घर जाकर कुछ ऑनलाइन फ्रेंड से बात करता है। तो वो उससे कहते हैं कि तुम्हें जीवू को समझाना चाहिए इस बारे में, क्या पता जीवू समझ जाए, और अगर उसने किसी को बता दिया तो तुम्हें जॉब से निकाल भी दिया जा सकता है। फिर जिन जीवू से बात करने के लिए सोचता है। ऑफिस में जिन जीवू को इग्नोर कर रहा था और वो एक टेडी की ड्रेस पहन लेता है ताकि जिन को पता ना चले कि वो कहाँ पर खड़ा है। लेकिन तभी उसे जीवू देख लेती है और जिन हड़बड़ी में गिर जाता है और जिन को चोट लग जाती है तो जीवू उसे हॉस्पिटल लेकर चली जाती है। तभी जिन जीवू से कहता है कि थैंक यू, तुमने मेरे बारे में जो देखा वो किसी को बताया नहीं, उसके लिए शुक्रिया। तब जीवू उससे कहती है कि मैं ऐसी ही हूँ। जिन को लगता है कि जीवू भी उसकी तरह ही है तो वो कहने लगता है कि तुम मेरी मास्टर बन जाओ और मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। तब जीवू कहती है कि उसका ये मतलब नहीं था, वो कहना चाहती है कि उसे दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करना पसंद नहीं है, इसलिए तुम टेंशन फ्री हो जाओ, मैं तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। और जिनके बारे में अब जीवू को सब पता चल गया था और वो उसके बारे में फ़ोन पर रिसर्च करने लगती है, पर उसे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था तो वो अपने कैफ़े वाली फ्रेंड से इस बारे में पूछने लगती है। वो उससे पूछती है कि अगर तुम किसी को लाइक करती हो और उसका इंटरेस्ट अजीबोगरीब चीज़ों में हो तो क्या करना चाहिए। तब जीवू की दोस्त उससे कहती है कि अगर तुम इसमें कंफर्टेबल हो तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट डे उनके ऑफिस में एक इवेंट था जो कि बहुत अच्छा बीतता है। तभी रात हो जाती है और सब डिनर करने के लिए बैठते हैं। उनका बॉस बड़ी ही बदतमीजी से बात करता है तो जीवू इरिटेट होकर उसे धीरे से कुछ बोलती है जिसे कि जिन सुन लेता है और उसे लगता है कि वो शायद उसे ही बोल रही है। जीवू जिन को पूरे दिन से इग्नोर कर रही थी तो जिन को इससे बुरा लगता है तो वो अपनी गाड़ी के पीछे बैठकर रोने लगता है और वहाँ से जीवू गुजर रही होती है तो वो जिन को रोते हुए देख लेती है और उसके पास जाती है। तब जिन उससे कहता है कि अगर तुम मुझसे
बात नहीं करना चाहती तो मैं तुमसे हमेशा दूर रहूँगा। वो अपनी ट्रांसफ़र की भी बात करता है और जीवू से कहता है कि इन्हीं सब चीज़ों की वजह से मेरी गर्लफ्रेंड ने भी मुझे छोड़ दिया था। तब जीवू कहती है कि मैं तुम्हें हेट नहीं करती, मैं बस तुम्हें थोड़ी स्पेस दे रही थी ताकि तुम्हें ऑकवर्ड ना लगे। तब जिन फिर से जीवू से पूछता है कि क्या तुम मेरी बॉस बनोगी। जीवू इसके लिए मना करती है और वहाँ से चली जाती है। और नेक्स्ट डे ऑफिस में जीवू जिन को देखती है। लड़कियां जिन को आगे पीछे घूम रही थी। तब जीवू की फ्रेंड उसे अपनी फीलिंग्स जिनके सामने एक्सप्रेस करने के लिए कहती है, वरना तो वो तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। तभी जीवू ने जिन को कॉन्फ्रेंस रूम में मैसेज करके मिलने के लिए बुलाती है। तब जिन कॉन्फ्रेंस रूम में जाता है और जीवू उसे उसकी आंखों पर पट्टी बांधने के लिए कहती है तो जिन उसे अपनी आंखों पर बांध लेता है। तो जीवू उससे पूछती है कि वो उसे अपना मास्टर क्यों बनाना चाहता है। तब जिन कहता है कि वो बहुत ऑसम है और दूसरे क्या सोचते हैं उसे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम सबको अच्छी तरह से ट्रीट करती हो, ये सारी चीज़ें उसे बहुत अच्छी लगती हैं। तब जीवू कहती है कि उसे इन सब के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, पर वो इस बारे में सोचेगी। जिन ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और जीवू से कहता है कि तुम बेस्ट हो। तब जीवू जिन से कहती है कि तुम 30 गिनने तक इस पट्टी को मत उतारना, लेकिन उसे वो तुरंत निकाल देता है और जीवू से कहता है कि तुम अभी तक मेरी मास्टर बनी नहीं हो। तभी ऑफिस में बाहर बारिश होने लगती है और जिन जीवू के लिए अम्ब्रेला लेकर आता है। तब जीवू कहती है कि क्या तुम रोमांटिक मूवीज़ की तरह तो नहीं कर रहे हो ना। तब जिन कहता है कि अगर तुम मेरी मास्टर बनोगी तो मैं तुम्हें अच्छे से सर्व करूंगा। तब जीवू छाता लेकर उसके पीछे पीछे चलने का ऑर्डर देती है और घर जाकर इन सब के बारे में रिसर्च करती है और उसे पता लगता है कि इसमें जो भी रिलेशनशिप में आता है तो उसमें से एक पर्सन ऑर्डर देता है और एक उसे ओबे करता है। ये कुछ ह्यूमन की टेंडेंसीज पर मैटर करता है। फिर अगले दिन जीवू ऑफिस में जाती है और जिन से मिलती है और उससे कहती है कि हम 3 मंथ्स का एग्रीमेंट साइन करेंगे और अगर तुमने मेरी कोई भी बात नहीं मानी तो मुझे तुम्हें पनिश करना पड़ेगा। और जीवू जिन को एक चश्मा भी देती है और कहती है कि जब भी तुम मेरी बात ना सुन पाओ और मेरे ऑर्डर को ना मान सको तो तुम ये चश्मा पहन कर रखना और मैं समझ जाऊंगी कि अभी तुम मेरा ऑर्डर नहीं सुन सकते। तो जिन ऐसा ही करता है। फिर वे दोनों एक होटल बुक करते हैं और जिन ने जो कॉलर मंगाया था वो उसे भी अपने साथ लेकर जाता है। तब जीवू उसे वो पट्टा पहनाती है और उसे अपने हाथों में रखकर डॉग फूड खिलाती है और वो उससे कहती है कि तुम एक डॉग की तरह प्रिटेंड करो। होटल के दूसरे कमरों से कपल्स की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी तो वो उन पर बहुत ज़्यादा भौंकता है क्योंकि वो अपने रोल में कुछ ज़्यादा ही घुस गया था। उनकी आवाज़ सुनकर होटल का स्टाफ उन्हें ऐसा करने के लिए मना करता है और वो दोनों फिर वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो दोनों ऑफिस में मिलते हैं और जीवू जिन से सॉरी बोलता है और कहती है कि कल रात के लिए वो प्रिपेयर्ड नहीं थी। तो जिन जीवू से कहता है कि कोई बात नहीं, इस बार सारी तैयारी वो खुद करेगा। फिर वो दोनों रात को एक होटल में जाते हैं और अगले दिन जीवू का बर्थडे होता है तो जिन उसके लिए केक लाता है और जिन के विश करने से पहले ही जीवू उस केक को कट कर देती है और फिर जिन जीवू को एक गिफ्ट देता है जिसमें कि रेड हील्स होती हैं। जिन जीवू को वो हील्स खुद पहनाता है और कहता है कि वो बहुत ही थैंकफुल है जीवू का क्योंकि वो उसके लिए इतना सब कुछ कर रही है। जीवू ने इंटरनेट पर देखा था कि ऐसी टेंडेंसी वाले लोगों को हर्ट करते हैं तो उन्हें प्लेजर मिलता है। तो जीवू जिन से पूछती है कि क्या वो उस पर चल सकती है तो जिन उससे कहता है कि हाँ क्यों नहीं। फिर जीवू जिन के ऊपर चलकर उसे पनिश करती है और फिर दोनों अपने घर चले जाते हैं। नेक्स्ट डे ऑफिस में एक नए एम्प्लॉय को हायर किया जाता है। वो एक बिगनर होता है तो उसे ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है तो मैनेजर उसकी ट्रेनिंग का जिम्मा जीवू पर सौंपता है और कहता है कि इस एम्प्लॉय को किसी भी काम की ज़रूरत होगी तो जीवू इसकी हेल्प करेगी। वो एम्प्लॉय जीवू की सारी बात मानता है, जैसा जीवू कहती है वो वैसा ही करता है। तो ये सब देखकर जिन को इनसिक्योर फील होने लगता है। एक दिन ऑफिस में जीवू उस नए एम्प्लॉय पर जोर से चिल्लाती है तो जिन उस एम्प्लॉय के पास जाता है और वो उससे कहता है कि तुम जीवू के बजाय उससे अपनी प्रॉब्लम शेयर किया करो, वो उसकी हेल्प करेगा क्योंकि जब जीवू तुम पर चिल्लाती है तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो ये
तो वो एम्प्लॉय कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि जब जीवू उस पर चिल्लाती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। इस बात से जिन और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर जिन जीवू को ऑफिस में ही रुकने के लिए कहता है और सब के चले जाने के बाद दोनों ऑफिस में मिलते हैं। फिर जिन जीवू से कहता है कि तुम्हारा उस एम्प्लॉय को इस तरह से ऑर्डर देना उसे अच्छा नहीं लगता। जीवू इस बात पर गुस्सा होने का प्रिटेंड करती है और वहीं पर उसे पनिश करने लगती है और ये दोनों खेल खेल में पूरे ऑफिस को बर्बाद करने लगते हैं। तभी सिक्योरिटी गार्ड वहां आकर देखता है कि शोर कहां से आ रहा है, तो जिन और जीवू नीचे लेट जाते हैं और सिक्योरिटी गार्ड वहां से चला जाता है। फिर दोनों भागकर वहां से निकल जाते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। जिन अपना सारा रूटीन जीवू को भेजा करता था। एक दिन जब जीवू और जिन साथ होते हैं तो तब जिन की एक्स गर्लफ्रेंड का उसे कॉल आता है, तो जीवू उससे पूछती है कि क्या तुम अब भी उससे कांटेक्ट रखते हो, तो वो कहता है कि वो मुझसे अब भी बहुत ज़्यादा नफरत करती है। जब उसे मेरे बारे में पता चला तो उसने मुझे छोड़ दिया। तब जीवू उससे पूछती है कि क्या तुम्हें ये टॉर्चर कैसा लगता है। तब जिन कहता है कि इन टॉर्चर से वो जिंदा महसूस करता है। तब एक दिन जीवू अपनी कैफ़े वाली फ्रेंड हिमिन से मिलने जाती है। तब हिमिन का पार्टनर उसे कहता है कि हिमिन वीकेंड पर गई है। लिहान को हिमिन बहुत अच्छी लगती थी पर वो अपनी फीलिंग्स छुपाता था, तो जीवू उससे अपनी फीलिंग कन्फेस करने के लिए कहती है। दूसरी तरफ जिन की एक्स गर्लफ्रेंड का उसे कॉल आता है और वो कहती है कि वो उसके एरिया में है, तो वो उसके साथ लंच करने के लिए बाहर चले, लेकिन जिन मना कर देता है और कहता है कि वो बिजी है तो इसलिए वो नहीं आ सकता। फिर वो कॉल कट कर देता है। फिर जीवू के साथ वो एक पार्क में जाता है और जीवू जिनके हाथ पर हैंडकफ्स लगा देती है और अपने हाथ में भी हैंडकफ लगा देती है। फिर दोनों लंच करते हैं और जीवू जिनके अपने हाथ से ही खाना खिलाती है। तभी जीवू को हिमिन का कॉल आता है। वो एक लड़की के साथ डेट पर गई थी। वो लड़का उसे ऑनलाइन मिला था। वो दोनों एक ही होटल में जाते हैं। वहाँ वो लड़का हिमिन के साथ बदतमीजी करने लगता है। तब वो जीवू से अपनी लोकेशन बताती है और उसे जल्दी से आने के लिए कहती है। तब जीवू और जिन वहाँ पहुँच जाते हैं। डोर को खटखटाते हैं। डोर हिमिन ही खोलती है और तब तक उसने उस लड़के को बांध दिया था। और तब हमें पता चलता है कि जिस तरह की टेंडेंसीज जिन में थी हिमिन में भी वैसी ही हैं। और वो बताती है कि जिस तरह के खेल तुम और जीवू खेलते हो मैं भी उसी तरह खेलने वाली थी, लेकिन वो लड़का मेरा फ़ायदा उठाना चाहता था। तब वो उसे उसके घर पर ड्रॉप कर देते हैं। लेकिन तभी जीवू जिनसे पूछती है कि क्या हम रोमांटिक रिलेशनशिप में आ सकते हैं, लेकिन तभी उसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की बात याद आती है। जब उसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को अपनी सच्चाई बताई थी तो वो उसे डिस्गस्टिंग बोलकर छोड़कर चली गई थी। रिलेशनशिप बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इसलिए ही जिन जीवू से रिलेशनशिप में आने के लिए मना कर रहा था। जीवू हिमिन के पास अपना दिल हल्का करने के लिए जाती है। तभी लिहान हिमिन को प्रपोज करता है, लेकिन हिमिन उसे बहुत ही बुरी तरह से मना कर देती है। इसी बीच जीवू और जिन के बीच बहुत ज़्यादा ऑकवर्डनेस हो जाती है। 3 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट अगले वीक ख़त्म होने वाला था, तो जीवू जिन से कहती है कि हम लास्ट टाइम मिलेंगे और अपना लास्ट प्ले करेंगे। दोनों ही इसके लिए रेडी हो जाते हैं। जिन जीवू के लिए डिनर रेडी करता है और जीवू जिन के लिए रस्सी। तभी जिन के पास उसकी एक्स गर्लफ्रेंड हैना वहाँ आ जाती है। हैना जिन से कहती है कि अभी अभी उसका ब्रेकअप हुआ है, तो वो उससे बात करना चाहती है, लेकिन जिन उससे कहता है कि वो बिजी है तो वो उससे किसी और दिन बात करेगा। तभी जिन को जीवू का कॉल आता है, तो हैना वो देख लेती है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, तो वो सारा खाना फर्श पर फेंक देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ जीवू आ जाती है और वहाँ से वो हैना को जाते हुए देख लेती है। फिर वो जिन के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम दोनों में फिर से पैचअप हो गया है क्या। तब जिन बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो मुझसे अब तक हेट करती है। फिर दोनों अपना गेम शुरू करते हैं, लेकिन तभी जीवू को अच्छा नहीं लगता तो वो वहाँ से जाने लगती है। तब जिन जीवू से कहता है कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, बट मुझे ये डर है कि अगर मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आऊँगा तो मैं सब बर्बाद कर दूँगा। पर जीवू वहाँ से चली जाती है और अपनी मॉम के साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है। तब उसकी मॉम उसको समझाती है
कि हर चीज़ पर हमारा कंट्रोल नहीं हो सकता, सब चीज़ हमें नहीं मिल सकती, तो कुछ चीज़ों को भूलकर हमें मूव ऑन करना चाहिए। तभी जिन भी हिमिन के पास जाता है और अपनी सभी प्रॉब्लम उससे बताता है। जिन हिमिन से कहता है कि ये सब उसे जीवू को बताना ही नहीं चाहिए था, तो ये सब प्रॉब्लम होती ही नहीं। तब हिमिन उससे कहती है कि ये जीवू की ही चॉइस थी, वो तुम्हें उसे चांस देना ही चाहिए। तब जैसे हमने प्रीवियस ही देखा था, जीवू के अंडर एक एम्प्लॉय काम करता था। वो जीवू और जिन की सभी बातें रिकॉर्ड कर रहा था। एक दिन जब वे ऑफिस में थे तब उनकी रिकॉर्डिंग उस एम्प्लॉय को मिल गई थी और वो उसे लीक कर देता है। ऑफिस में सभी एम्प्लॉय को जिन और जीवू के बारे में पता चल जाता है। तब सभी ऑफिस के लोग उन पर इंक्वायरी बैठा देते हैं और वो उनसे पूछताछ करने लगते हैं। तब जीवू कहती है कि उनकी प्राइवेट लाइफ है और वो कुछ भी करें, उन्हें उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तब जिन भी बोलता है कि हम कपल्स हैं और हम अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ भी करें, तुम्हें उससे क्या फ़र्क पड़ता है। और वहीं पर वो जीवू को प्रपोज भी कर देता है। दोनों खुशी खुशी साथ चले जाते हैं। जीवू बहुत हंस रही थी। तब जिन उससे पूछता है कि अभी अभी हमारी जॉब चली गई, तो तुम हंस क्यों रही हो। तब जीवू उससे कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है जिससे कि हमारी जॉब वापस आ सकती है। और जिस दिन उन दोनों की बात रिकॉर्ड हुई थी, उसी दिन उन सबकी रिकॉर्डिंग भी हो गई थी। और ऑफिस में जिन जिन के भी अफेयर्स चल रहे थे, उन सब के बारे में जीवू को पता चल जाता है। उनके मैनेजर का भी एक एम्प्लॉय के साथ अफेयर चल रहा था। जब ये सब रिकॉर्डिंग लीक होती है तो सबको तो वे फायर नहीं कर सकते थे, तो जीवू और जिन को भी अपनी जॉब वापस मिल जाती है। लिहान का भी लगाव देखकर हिमिन को भी उसके साथ डेट पर जाने के लिए मान जाती है। जिम और जीवू भी अपने फर्स्ट टाइम एक नॉर्मल डेट पर जाते हैं और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। Guys, this movie is awesome. Ending is also justified. So I like this video and movie. आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? Write down in the comment section. And if you like this video, then give it a big thumbs up and don't forget to subscribe my channel. एंड अगर आप इस मूवी को पूरा देखना चाहते हो तो इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ ये हिट टीवी पर अवेलेबल है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। जल्द मिलते हैं और भी ऐसी शानदार मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, टाटा।